वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश विद ज़ैनब में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है रोमांटिक स्टोरी ओल्ड मैन लव। एक बूढ़े आदमी का प्यार। बहुत ही इमोशनल और बहुत ही प्यारी स्टोरी है। आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। एक एक वर्ड की मीनिंग मैं यहाँ नीचे लिखती जाऊँगी ताकि आपके लिए इसको पढ़ना समझना आसान हो जाए, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों, आपको वोकैबलरी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। जितनी ज़्यादा आपको वोकैबलरी आएगी उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी इंग्लिश होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रोमांटिक स्टोरी ओल्ड मैन लव, बूढ़े आदमी का प्यार। ठीक है, बूढ़े आदमी का प्यार। ठीक है, एक बूढ़े आदमी का प्यार। चलिए, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, शुरू करते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह। वन मॉर्निंग एन ओल्ड मैन केम टू द हॉस्पिटल। केम मीन्स होता है आया, टू को, द हॉस्पिटल अस्पताल, एन एक ओल्ड बूढ़ा आदमी या फिर व्यक्ति। ठीक है, टू गेट द स्टिचेस, करवाने, द स्टिचेस टाँके, रिमूव्ड हटवाने, फ्रॉम से, हिज थंब अपने अंगूठे से, अपने अंगूठे से। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं अंगूठा। अपने अंगूठे से अपना टाका हटवाने के लिए आया था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, केम टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल आया, टू गेट द स्टिचेस, रिमूव्ड हटवाने के लिए अपने टाके को, फ्रॉम हिज थंब अपने अंगूठे से। इतना समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अ नर्स चेक्ड हिज वाइटल, एक नर्स, चेक्ड मतलब होगा जांची, जांची परखी या चेक की, हिज वाइटल उसकी नब्ज को, या रिस्पेक्टफुली अगर बोलेंगे तो आप उनको बोलेंगे उनकी नब्ज को, जैसे डॉक्टर नब्ज चेक करते हैं। एंड और टोल्ड कहा, हिम उनसे, ही वुड हैव टू वेट फॉर ओवर एन आवर बिफोर द डॉक्टर कुड सी हिम। उन्हें, ही वुड हैव उन्हें होगा, टू वेट को या का इंतज़ार, फॉर के लिए, ओवर एंड आवर की मीनिंग एक साथ होगी। ओवर एंड आवर की मीनिंग होगी एक घंटे से अधिक। बिफोर के पहले, द डॉक्टर चिकित्सक के, या आप डॉक्टर भी बोल सकते हैं, कुड सकते, सी हिम देख उसे, देख सकते उन्हें। अ नर्स चेक्ड हिज वाइटल, नर्स ने नब्ज जांची, एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा, ही वुड हैव टू वेट फॉर ओवर एन आवर एक घंटे के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। बिफोर द डॉक्टर कुड सी हिम आपको डॉक्टर को दिखाने के लिए आपको एक घंटा इंतज़ार, डॉक्टर को दिखाने से पहले आपको एक घंटा इंतज़ार करना, क्योंकि अभी डॉक्टर आए नहीं हैं तो ज़्यादातर नर्स यही बोलती हैं आपको इंतज़ार करना होगा, आपको एक घंटे बाद देखेंगे, आपका नंबर तब आएगा। द नर्स नोटिस्ड डैट द ओल्ड मैन सीम्ड टू बी इन अ हरी। द नर्स, जो नर्स थी, नोटिस्ड ध्यान दिया उसने, डैट कि द ओल्ड मैन जो बूढ़ा आदमी है,
सीम्ड प्रतीत हुआ, सीम्ड की मीनिंग होती है प्रतीत हुआ या फिर उसे लगा। द नर्स नोटिस्ड, नर्स ने ध्यान दिया। डैट द ओल्ड मैन सीम्ड, उसे प्रतीत हुआ या उसे लगा। टू बी हरी, बहुत ज़्यादा जल्दी में है। ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी बहुत ज़्यादा जल्दी में, उसे बहुत जल्दी है जाने की। टू बी होना, इन मीन्स में, आ हरी जल्दी, ठीक है, उसे बहुत जल्दी है जाने की। उसने, नर्स ने नोटिस किया। शी आस्क्ड हिम, उसने उनसे कहा, उसने उनसे कहा। टू वेट, इंतज़ार करने को, ठीक है। उन्होंने, नर्स ने बूढ़े आदमी से इंतज़ार करने को कहा। बट ही रिक्वेस्टेड हर टू फिनिश्ड क्विकली इफ़ द पॉसिबल, नर्स ने उन्हें इंतज़ार करने को कहा बूढ़े आदमी से, बट लेकिन, ही रिक्वेस्टेड, उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने रिक्वेस्ट की मतलब अनुरोध किया। हर, उससे, किससे, नर्स से, उन्होंने उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की। टू हर फिनिश क्विकली, को खत्म करने को, जल्दी। इफ पॉसिबल, अगर संभव हो, ठीक है। शी आस्क्ड हिम टू वेट, नर्स ने बूढ़े आदमी को इंतज़ार करने को कहा। बट ही रिक्वेस्टेड, बूढ़े आदमी ने रिक्वेस्ट की, अनुरोध किया। हर टू फिनिश क्विकली, जल्दी से ख़त्म करने को। इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो, अगर संभव हो तो जल्दी से मेरा ये काम फिनिश कर दो। सीइंग हिज कंसर्न, देख कर उनकी चिंता देखकर, द नर्स डिसाइडेड, नर्स ने तय किया, नर्स ने तय किया, फैसला किया या निर्णय लिया। टू को चेक हिज वाउंड, उनके घाव को चेक करने के लिए, ठीक है, जांचने के लिए, उनके घाव को जांचने के लिए वो मान गई। उसने तय कर लिया कि जल्दी से इनका कर दें। उनको बहुत, उनकी चिंता देखकर, सीइंग हिज कंसर्न, उनकी चिंता को समझा देखकर, द नर्स डिसाइडेड टू चेक हिज वाउंड, नर्स ने ये फैसला किया, ये तय किया कि उनके घाव को देखेगी, चेक कर लेगी। शी फाउंड डैट, उसने पाया, डैट की, इट हैड हील्ड, वो हील्ड हो गया, मतलब वो भर गया, उनका घाव भर गया है, ये ठीक हो गया है, ठीक है। सो इसलिए शी वेंट टू गेट सप्लाइज, उनके लिए वो कुछ दवाएं लाई, जो वेंट गई, वो वेंट मीन्स गई, टू को लाने, गेट मीन्स लाने, सप्लाइज सामान या दवाएं, जो भी उसको उनके घाव में पट्टी वगैरह करने के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी, सामान सप्लाइज लेने गई। शी वेंट टू गेट सप्लाइज, वो लेने चली गई। एंड, और रिड्रेस्ड, निवारण किया, इट, इसे, हर सेल्फ, खुद ही, इसलिए कि वो, उनके पास डॉक्टर को इंतज़ार करने का वक्त नहीं था, बूढ़े आदमी के पास डॉक्टर का इंतज़ार करने का वक्त नहीं था। तो नर्स ने ये डिसाइड किया कि वो उनके पट्टी कर देगी, उनके घाव को देख लेगी, उनका टाका जो है हटा देगी। तो ये सब वो खुद ही कर देगी, उनके मतलब तकलीफ़ का निवारण कर देगी। वाइल टॉकिंग, बात करते समय, बात करते समय, वाइल टॉकिंग की मीनिंग होती है बात करते समय। द नर्स आस्क्ड, नर्स ने पूछा। डू यू हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, क्या आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। डू, क्या आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। ठीक है, क्या आपकी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। यू सीम टू बी इन अ हरी, आप बहुत जल्दी में दिख रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं। आप
लग रहे हैं या प्रतीत हो रहे हैं। टू बी को होना। इन मीन्स में ए हरी जल्दी में, प्रतीत हो रहे हैं, आपको बहुत लग रहा है कि आप कहीं जल्दी से जाना चाह रहे हैं। ठीक है। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नो आई नीड टू गो टू द नर्सिंग होम। नहीं, आई नीड मुझे ज़रूरत है टू गो को जाने की, द नर्सिंग होम मुझे जाना है। उसी हॉस्पिटल में नर्सिंग होम मतलब जहाँ पे एडमिट होते हैं पेशेंट, उस जगह जाना है, नर्सिंग होम। टू हैव ब्रेकफास्ट को, हैव की कोई मीनिंग नहीं होती, पास्ट के सेंस से लगाया जाता है। ब्रेकफास्ट नाश्ता। विद साथ या से। माई वाइफ मेरी पत्नी के साथ मुझे नाश्ता करने जाना है। ठीक है। इसी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उनके पास नाश्ते करने के लिए जाना, उनके साथ ही मैं नाश्ता करता हूँ। यू सीम टू बी हरी, आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं, जब नर्स ने पूछा। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नो आई नीड टू गो टू द नर्सिंग होम, मुझे नर्सिंग होम जाना है। टू हैव ब्रेकफास्ट विद माई वाइफ, मुझे अपनी वाइफ के साथ नाश्ता करने के लिए नर्सिंग होम जाना है। द नर्स आस्क्ड अबाउट हिज वाइफ, नर्स ने पूछा अबाउट के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में। नर्स ने उनसे जब पूछा कि आपकी पत्नी के बारे में बताइए। एंड और लर्नड, उन्हें पता चला, तो नर्स को पता चला डैट की शी हैड बीन लिविंग इन अ नर्सिंग होम, शी वो रह रही हैं, हैड बीन रही हैं, लिविंग रह, इन मीन्स में एक नर्सिंग होम में रह रही हैं जहाँ पेशेंट एडमिट रहते हैं। फॉर के लिए, एक लंबे समय से। बिकॉज क्योंकि, शी हैड उन्हें है, अल्जाइमर डिजीज़, अल्जाइमर ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो पेशेंट होता है वो भूल जाता है चीज़ों को, हर चीज़ वो भूल जाता है, उसके कुछ भी याद नहीं रहता, उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। शी हैड अल्जाइमर डिजीज़, उन्हें अल्जाइमर रोग है। व्हेन द नर्स फिनिश्ड ड्रेसिंग हिज वाउंड, जब नर्स ने, व्हेन मीन्स जब, नर्स ने फिनिश किया, ख़त्म किया, ड्रेसिंग हिज वाउंड, घाव को, उनके घाव को ड्रेसिंग किया मतलब पट्टी कर दी। ठीक है, उनके घाव की पट्टी कर दी, उनके घाव को ठीक कर दिया। व्हेन द नर्स फिनिश्ड ड्रेसिंग हिज वाउंड, उनके घाव की पट्टी कर दिया, फिनिश ख़त्म कर दिया। शी आस्क्ड, तो उन्होंने पूछा, तो उसने पूछा, किसने? नर्स ने। फिर पूछा, विल शी बी वरीड इफ़ यू आर लेट, फिर से उसने पूछा, विल शी बी वरीड इफ़ यू आर लेट, वो होंगी चिंतित, क्या वो होंगी चिंतित, इफ़ यू आर लेट, अगर आप लेट हो, यदि आप लेट हो, आप देर से जा रहे हो, तो वो देर से आए हो, देर से आए हो या देर से पहुंच रहे हो, तो क्या वो वरीड होंगी, वो चिंतित होंगी, उन्हें चिंता होगी आपकी। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़े आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। एंड और सेड, कहा, नो शी डज नॉट रिमेंबर मी, ठीक है, नो शी डज नॉट रिमेंबर मी, नहीं मैं उन्हें याद नहीं हूँ, नहीं वो डज नॉट रिमेंबर मी, मुझे नहीं पहचानती। डज नॉट का डज नॉट इंडेफिनिट के सेंटेंस में लगता है, इंडेफिनिट के सेंटेंस में तातीते आता है, तो वो नहीं पहचानती मुझे,
पहचानती नहीं मुझे, ठीक है। शी डज नॉट रिमेंबर मी, वो मुझे नहीं पहचानती। शी हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज मी फॉर द लास्ट 5 ईयर। कितने दुख की बात है, उनकी वाइफ को अल्जाइमर रोग था जिसकी वजह से वो बिल्कुल भूल चुकी थी अपने हस्बैंड को। फिर भी उनका हस्बैंड का डेडिकेशन देखिए कि वो अपनी वाइफ को डेली बिना नागा ब्रेकफास्ट करने के लिए उनके साथ रहते थे। उन्हें कितनी चिंता रहती थी अपनी वाइफ की, किस कदर वो चाहते थे, किस कदर वो प्यार करते थे अपनी वाइफ को, ठीक है। आज के ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए इससे। शी हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज, वो नहीं पहचानती मुझे, फॉर के लिए या फिर से, द लास्ट 5 ईयर 5 सालों से वो मुझे पहचानती नहीं है। 5 ईयर 5 वर्षों से या सालों से वो मुझे नहीं पहचानती। 5 साल पहले उनको अल्जाइमर का रोग हुआ था, अल्जाइमर की प्रॉब्लम आई थी उनको, तब से वो मुझे भूल चुकी हैं, वो मुझे नहीं पहचानती हैं। द नर्स ने वॉज सरप्राइज, नर्स थी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित, ठीक, आश्चर्यचकित हो गई। ये सुनकर नर्स को आश्चर्य हुआ कि बताओ कोई किसी को इतना चाह सकता है। एंड आस्क्ड, फिर पूछा, इफ़ शी डज नॉट रिकॉग्नाइज यू, अगर वो डज नॉट नहीं पहचानती आपको, वाई डू यू विजिट हर एवरी मॉर्निंग, तो आप क्यों विजिट करते, क्यों आप रोज़ रोज़ जाते हो वहाँ, एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह क्यों जाते हो जब वो आपको नहीं पहचानती, क्यों। डू यू विजिट, आप जाते हो, हर एवरी मॉर्निंग, उनके पास, हर सुबह क्यों जाते हो। द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, नर्स ने क्या पूछा, इफ़ शी डज नॉट रिकॉग्नाइज यू, वाई डू यू विजिट हर एवरी मॉर्निंग, जब वो आपको नहीं पहचानती तो आप उनके पास जाते ही क्यों हो हर सुबह। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और कहा, सेड, कहा, शी मे नॉट नो मी, शी में वो सकती हैं नहीं जान मुझे, ठीक है, वो मुझे नहीं पहचान सकती, नहीं जान सकती मुझे, वो मुझे नहीं जानती या वो नहीं जान सकती मुझे, बट लेकिन, आई स्टिल, मैं अभी तक, नो जानता हूँ, हु शी इज़, वो कौन है, वो कौन है। वो बेशक मुझे नहीं पहचान रही अपनी बीमारी की वजह से कि मैं कौन हूँ, बट मैं तो जान रहा हूँ ना कि वो मेरी कौन है, वो मेरी रिश्ते में मेरी पत्नी लगती हैं, तो मैं तो उन्हें जानता हूँ ना। बूढ़े आदमी ने क्या कहा, मुस्कुराकर कहा, शी मे नॉट नो मी, वो मुझे भूल सकती हैं, मतलब वो मुझे नहीं पहचान सकती, बट आई स्टिल नो हु शी इज़, कि मैं तो जानता हूँ, मैं अभी तक जानता हूँ वो मेरी कौन है। मोरल, नैतिक शिक्षा इससे क्या मिलती है, ट्रू लव इज़ अबाउट केयर एंड कमिटमेंट, सच्चा प्यार जो है देखभाल और कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, मतलब किससे क्या कमिटमेंट है आपका, आपकी वाइफ से, आपके फादर से, आपके मदर से, किसी भी रिश्ते से आपका कमिटमेंट क्या है। नो मैटर दिस सिचुएशन, कोई मैटर नहीं करता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता। सच्चा प्यार हमेशा कमिटेड रहता है, केयर करता है, लव करता है। ट्रू लव इज़ अबाउट केयर एंड कमिटेड नो मैटर द सिचुएशन, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, सच्चा प्यार देखभाल और प्रतिबद्धता, कमिटमेंट की को पर आधारित होता है, ठीक है। उसका बेस क्या होता है, वो कमिटेड रहता है, केयर करता है अपने लवर की, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को अच्छे से पढ़िए, लर्न कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक मुझे आप बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो, मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरी वीडियो के अपलोडिंग टाइम है
नोट कर लीजिए, मेरी वीडियो के अपलोडिंग टाइम है 8:30 PM एवरी डे 8:30 PM।